Good morning, dear students. Welcome to my channel and thanks all for supporting me. Please keep sharing and subscribing my channel so that I can help students in their aim. Today we will discuss fourth law of combination. थ्री लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट हमने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अभी हम डिस्कस करेंगे फोर्थ लॉ जिसका नाम है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. ये लॉ थे सभी कॉम्बिनेशन के. भाई जब एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हैं वो किस तरह से करते हैं और क्यों करते हैं, ये ला दिया गया था गे-लुसाक के द्वारा 1808 में. गे-लुसाक इन 1808 क्या कहता है ये ला? ये ला कहता है जब टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन पे गैस रिएक्ट करती है और कुछ प्रोडक्ट बनाती है तो जो वॉल्यूम होती है रिएक्ट करने वाली गैस की और प्रोड्यूस होने वाली गैस की, वो क्या करती है? एक सिंपल होल नंबर रेशो बियर करती हैं. इट स्टेट दैट अंडर similar condition of temperature and pressure. क्या बताता है? गैसेस के लिए एप्लीकेबल है ये ला. इट स्टेट दैट, यह हमें बताता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहते हैं, समान रहते हैं, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैस एंड प्रोड्यूसिंग गैस बियर अ सिंपल होल नंबर रेशो. जो रिएक्ट करने वाली गैस है और जो गैस प्रोड्यूस होती है उनका जो वॉल्यूम का रेशो होगा वो होल नंबर होगा. अभी हम एग्जांपल लेते हैं. रिएक्शन ली 2H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस क्या दे रहा है? 2H2O गैसियस. गैसियस फॉर्म में दे रहा है वाटर भी. ठीक है, तो रेशो ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? रेशो ऑफ वॉल्यूम रिएक्टिंग गैस का 2:1:2. 2 इसकी वॉल्यूम, 1 इसकी वॉल्यूम और 2 इसकी. ये क्या है? एक होल नंबर रेशो. क्लियर है? ये किसने बताया था? गे-लुसाक ने. और ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लॉ. कौन सा लॉ है? एवोगैड्रोस लॉ. क्या कहता है एवोगैड्रोस लॉ? ये एवोगैड्रो ने दिया था 1811 में. ये भी गैसियस लॉ है. क्या कहता है एवोगैड्रोस लॉ? इट स्टेट दैट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रहती है तो जितनी वॉल्यूम होती है गैस की उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स हम डिस्कस कर चुके हैं. मोलैरिटी में हमने डिस्कस किया था. नंबर ऑफ मोल्स क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस.
मास बाय मोलर मास इसका फॉर्मूला था। वैसे हम मोल कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में इसी यूनिट में एक्सप्लेन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ temperature and pressure, equal volume of all gas contain equal number of moles। जितनी वॉल्यूम होगी उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी एग्जांपल ले सकते हैं हम, H2Cl2 का एग्जांपल लेते हैं। H2 गैस प्लस Cl2 गैस 2HCl गैस। लगता गैस के लिए ये भी, जैसे वो गेलो-साक्स लॉ गैसियस वॉल्यूम के लिए था, एवोगैड्रोस लॉ भी गैस जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस है तब अप्लाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ कितनी है वॉल्यूम? 1, इसकी वॉल्यूम 1, इसकी वॉल्यूम 2। तो क्या कहा एवोगैड्रो ने? अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है तो जितनी वॉल्यूम है उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अभी H2 इसी का एग्जांपल लेते हैं। H2 गैस प्लस Cl2 गैस 2HCl गैस, 2HCl गैस। तो कितनी है यहाँ वॉल्यूम? 1 वॉल्यूम। H2 की क्या हुई? 1 वॉल्यूम। Cl2 की 1 वॉल्यूम और 2HCl की 2 वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल और यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स। अगर हम हाफ करते हैं, हाफ क्यों करते हैं? यहाँ पे 2 नहीं लेते, हम 1 मोल बनाना चाहते हैं तो हाफ मॉलिक्यूल इसका होगा, हाफ इसका और 1 मॉलिक्यूल इसका बनेगा। इस तरह से हमने सभी 5 जो लॉ हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के वो डिस्कस कर चुके हैं हम। कोई भी क्वेरीज है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने जो हमने अभी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस किए हैं उनकी जस्टिफिकेशन के लिए थ्योरी दी, जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। लेकिन इसके कुछ पोस्टुलेट हमारे फेल हो चुके हैं और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी आई है जो एनसीईआरटी में तो सिलेबस में है नहीं है, बट अदर बुक आप जो देखोगे उनमें ये जरूर मिलेगी आपको, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है किस लिए दी गई ये थ्योरी? ये थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी। किस लिए? टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन टू द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जॉन डाल्टन proposed the simple theory of matter। मैटर के लिए थी, ये पदार्थ के लिए थी। क्यों थी? टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन for the law of chemical combinations। जो लॉ हमने 5 लॉ पढ़े केमिकल कॉम्बिनेशन, उनको थ्योरेटिकल जस्टिफाई करने के लिए
फर्स्ट क्या है इसका पोस्टुलेट कि मैटर है, मैटर किससे बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से, और उन छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ, या एलिमेंट इज मेड अप ऑफ, एलिमेंट बना हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल particles, ठीक है। these individual particles are known as atom। क्या बोलते हैं इनको, एटम। आप मैटर की जगह एलिमेंट भी ले सकते हैं। एलिमेंट किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से, और इन छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम। अब दूसरा जो इसका पोस्टुलेट था वो क्या था, जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो डिफरेंट होंगे हर तरह से। तीसरा, एटम सेम एलिमेंट के सेम होंगे हर रिस्पेक्ट में, बट ये फेल हो गया था कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही तत्व के परमाणु, एलिमेंट तो समझते होंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 118 एलिमेंट है, तो उनके जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन वेट, वेट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं आप, और अदर प्रॉपर्टीज में मास अलग हो सकता है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन वेट एंड अदर प्रॉपर्टीज, लेकिन ये फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 एटम है, आपने पढ़ा भी होगा, 1H1, 1H2, 1H3, ये सेम थोड़ी है तो हाइड्रोजन के हैं। एक का एटॉमिक मास 1 है, एक का एटॉमिक मास 2 है, और एक का एटॉमिक मास 3 है, ठीक है। इसने क्या बताया, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन वेट एंड अदर प्रॉपर्टीज। ये अदर प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, शेप हो सकती है, साइज हो सकती है, या और कोई केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन डाल्टन ने ये गलत बताया था। क्यों बताया था गलत, अभी मैंने आपको बताया। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, तो ये सेम कैसे हो गए, है तो हाइड्रोजन के तीनों एटम। तो एटम्स, फिलहाल हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन वेट एंड अदर प्रॉपर्टीज, इनके अकॉर्डिंग सेम होंगे, ये डाल्टन ने बताया। थर्ड बताया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग तत्वों के परमाणु, आर डिफरेंट इन मास, शेप, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। भाई अलग अलग तत्वों के परमाणु हर तरह से अलग होंगे, ये भी फेल हुआ। क्यों फेल हुआ ये, अभी हम बात करते हैं आर्गन और कैल्शियम की। दोनों इसका 18 20, बट एटॉमिक मास दोनों का क्या है, सेम। तो डिफरेंट के हैं, एक कैल्शियम का एटम, एक आर्गन का, तो ये भी पोस्टुलेट डाल्टन का फेल हुआ। डाल्टन ने क्या कहा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये आर्गन का एटम है, ये कैल्शियम का एटम है, आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, हर एक तरह से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक का एटॉमिक मास 40 है, दूसरे का भी एटॉमिक मास 40 है, लेकिन एटम क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के। तो ये भी आपका जो कॉन्सेप्ट था डाल्टन का, ये भी फेल होता है। फिर है, एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, वो कंबाइन करते हैं आपस में टू फॉर्म द एटम ऑफ कंपाउंड, जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर
टू फॉर्म द एटम ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का एटम क्या होगा? मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूल। कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। एटम का परमाणु, तत्व का परमाणु, यौगिक का अणु। ठीक है, क्या कह रहा है? अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करते हैं किसका एटम बनाने के लिए? कंपाउंड का। और इस एटम को हम, कंपाउंड के एटम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। उसके बाद है एटम सबसे छोटी यूनिट है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेती है। ये भी ट्रू था इसका, ये भी ट्रू था। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। जो रासायनिक संयोजन होता है ना, जब केमिकल आपस में मिलते हैं कोई नया केमिकल बनाने के लिए, उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एटम, परमाणु। ठीक है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है उनमें सिर्फ क्या होता है? या तो कॉम्बिनेशन होता है, या सेपरेशन होता है, या रीअरेंजमेंट होती है। ये नहीं है कि कोई नया एटम जनरेट हो गया, नहीं। जो एटम रिएक्शन में प्रेजेंट है वही पार्टिसिपेट करेंगे। केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया, इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यही होता है। ये नहीं है कोई नया एटम रिएक्शन में आ जाएगा, नहीं। वहां पे एटम में या तो कॉम्बिनेशन होगा, या एटम का सेपरेशन होगा, या उनका रीअरेंजमेंट होगा। कोई नया एटम केमिकल रिएक्शन में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और लास्ट जो पोस्टुलेट था वो क्या है? वो है हमारा एटम को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज में। वही बात इसमें डिस्कस हुई है, नया एटम कोई इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं है। एटम कैन neither be created nor destroyed in any physical or chemical change। किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में एटम को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये अपना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हुई। उसके बाद हम क्या करेंगे? कुछ ड्रॉबैक्स भी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक नहीं दिया है, ये ऑप्शनल रहेगा बच्चों के लिए। कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ड्रॉबैक्स, जो इसमें कमियां थी वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ड्रॉबैक है, डाल्टन ने क्या बताया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया, बट कुड नॉट एक्सप्लेन या फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसेस के लिए जो गैसियस वॉल्यूम के लिए लॉ है उनको एक्सप्लेन करने में ये असमर्थ रहा। इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो लॉ हैं, अपने 5 लॉ हमने डिस्कस किए थे, उनमें से कुछ लॉ को ये एक्सप्लेन करने में सक्षम हुआ। इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बट फेल्स टू
एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जो लॉ थे अपने गैसियस वॉल्यूम वाला, एवोगैड्रोस लॉ था और गै-लुसाक्स लॉ था, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद इसने बताया कि जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो डिफरेंट होते हैं सेम एलिमेंट के सेम होते हैं। हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। It could not explain how and why the atoms size, shape or other properties of different elements are different। कि डिफरेंट एलिमेंट की ये जो प्रॉपर्टी थी शेप साइज की या कुछ अदर प्रॉपर्टी थी, वो डिफरेंट क्यों है और कैसे है वो भी नहीं एक्सप्लेन, बस बता दिया हाँ भाई सेम है। फिर उसने बताया कि जो एटम है, एटम डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। क्यों करते हैं वो हमें वैसे 9th में पता है क्यों करते हैं। एटम अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, वैलेंस को पूरा करने के लिए, या अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट लाने के लिए, लेकिन ये नहीं बता सका। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई the atoms of different element combine to form molecule। मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटम आपस में कंबाइन करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ना ही ये फोर्स बता सका। कौन सा फोर्स, जो मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल बन गया, इसने बताया डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनके बीच कौन से फोर्स ऑपरेट करते हैं उनका नेचर नहीं बता पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स, प्रकृति फोर्स की। कौन से फोर्स की, जो बाइंड करता है, किसको बाइंड करता है, एटम को। that binds atom in a molecule। एक मॉलिक्यूल में बाइंड करते हैं, एक मॉलिक्यूल में जो एटम, मैं दोबारा इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो लॉ है अपने केमिकल कॉम्बिनेशन के फर्स्ट 3 उनको एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन लास्ट वाले 2 हैं जो गैसियस वॉल्यूम के, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। It could not explain how and why the size, shape and other property of different elements are different। जो different element होते हैं उनकी properties different क्यों होती है, कैसे होती है। थर्ड, it could not explain how and why। बताया था इसने एटम डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो हमें पता है भाई, ऑक्टेट आउटर मोस्ट में ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स दैट बाइंड एटम इन ए मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एटम किस फोर्स से बंधे हुए हैं, ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आज के लिए आप इतना ही करेंगे। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू अगेन।